नमस्कार और जय श्री राम भक्तजनों कल रात को आपने देखा बिग बॉस का घर कैसे बीबी सत्संग में तब्दील हो गया था, जहां पर कि सदी की सबसे महान स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कल सडनली सदी की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती है। और इस मोटिवेशनल स्पीकर ने हम सबकी आंखें खोल दी हैं, क्योंकि भक्तजनों अब तक तो हमें लगता था कि हमारा दिल, जिगर, किडनी, फेफड़ा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है और ये हमारे लिए काम करते हैं, वो भी बगैर हमारी परमिशन के। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, लीवर सब जो है बगैर फल की इच्छा के कर्म करते हैं। लेकिन कल हमें एक चीज पता चली कि ये जो हमारे दिल, जिगर, किडनी, फेफड़े ये एक्चुअली में निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अमाल मलिक के लिए धड़क रहे हैं। जिस तरह से कल सदी की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि बिग बॉस का जो दिल है उसकी धड़कन है अमाल मलिक। अमाल मलिक सबसे सच्चे दिल का बंदा है, सबका दिल जो है वो अमाल के लिए धड़कता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब जिस तरह से सदी की सबसे संस्कारी, सबसे स्पिरिचुअल लड़की ने कहीं न कहीं घरवालों के साथ-साथ पूरी दुनिया पर एक चीज़ थोपी है कि अमाल सबसे सच्चे दिल का इंसान है, सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है। हालाँकि इस चीज़ को एक मज़ाक के रूप में, एक रोस्ट के रूप में मृदुल तिवारी एपिसोड के एंड में अभिव्यक्त करता है कि भाई साहब अभिषेक बजाज जिसका कि पंगा है अमाल से, उसका दिल भी अमाल के लिए धड़क रहा है, कोनिका जी का दिल भी अमाल के लिए धड़क रहा है, जीके का दिल भी अमाल के लिए धड़क रहा है। वो जीके जिसके बारे में अमाल मलिक ने कहा था कि जाके के गोबर खा ले, और इसी जीके से कहीं न कहीं माफ़ी या फिर सॉरी बुलवाने के लिए ये अमाल मलिक इतना उतारू था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसा होता है, अमाल मलिक जैसा होता है। लेकिन इस अमाल मलिक को जस्ट बिकॉज़ कि सलमान खान ने वीकेंड का वार में एप्रिशिएट कर दिया था, अमाल आई एम प्राउड ऑफ यू द वे यू आर हैंडलिंग द थिंग्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम लोगों के माँ-बाप पर जाओ, लोगों के माँ-बाप को मारने की बात करो, बिग बॉस को गाली-गलौज करो, लेकिन वो एरोगेंस नहीं है, वो गुस्सा नहीं है। लेकिन अश्नूर कौर अगर बिग बॉस से कहे कि बिग बॉस मुझे क्लिप देखनी है, फुटेज दिखा दो, ओह माय गॉड अश्नूर हाउ डेयर यू! तुम्हें पता नहीं कि बिग बॉस तुम्हारे परदादा की उम्र के हैं, अपने परदादा से ऐसे बात करोगी, शेम ऑन यू। अब सलमान खान का ये जो दोगलापन या जो डबल स्टैंडर्ड है वो बाहर बैठे हम सबको दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर ये चीज़ें घर के अंदर जो कंटेस्टेंट हैं इन्हें भी महसूस होती होंगी, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा तो ये कंटेस्टेंट फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं और देखते भी हैं कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और तान्या मित्तल ने भी अच्छे से देखा होगा कि ये अमाल मलिक कैसे बिग बॉस को खरी-खोटी सुनाता है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि सलमान ने अमाल की तारीफ़ कर दी थी, उसके बाद से भाई ये लड़की अमाल से ऐसे चिपकी है, अमाल से रूठती भी है, लेकिन अमाल को मनाती भी है। और कल जिस तरह से इसने मोटिवेशनल स्पीकर बन के जो अलग ही नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव को मेरी लैंग्वेज में कहा जाता है तलवा चाटने की नेक्स्ट लेवल की हाइट। मतलब उसका तो बस नहीं चल रहा था, अदरवाइज़ अमाल के शूज़ और जो मोज़े वगैरह हैं, वो उतार करके अमाल के तलवे चाटने शुरू कर देती। कैसे वीकेंड के वार के आधार पर ये लड़की स्ट्रैटेजी बनाती है, और ये अमाल मलिक जो कि नेक्स्ट लेवल का जेलस पदार्थ है, बहुत ही घटिया और छोटे दिल का प्राणी है, लेकिन इस लड़की ने सबको बोल दिया कि अमाल सच्चे दिल का है और सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है। कुछ भी कुछ भी और ये सो कॉल्ड सच्चे दिल का अमाल मलिक एक्चुअली में कितने छोटे दिल का है और कितना कनिंग प्राणी है। ये अमाल मलिक कल रात को फिर से अभिषेक को कहीं न कहीं टॉन्ट मारा था, जब अभिषेक ने गुड़ खा लिया था। तो भाई साहब आपने देखा था इसका तेवर, अलग ही तेवर पर जा रहा था। लेकिन यही अमाल मलिक पिछले वीक क्या बोला था, अरे यार बसी ने हलवा खा लिया तो क्या हो गया यार, खाने-पीने की चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं, दुनिया हम पर हँसती होगी। एक गाना गाया था ना उसने, मतलब यहाँ पर उसका दोगलापन आपने फिर से देखा। और यही अमाल मलिक कल कहता भी तो है ऑन कैमरा कि अगर यही गुड़ या जैगरी इसने बसीर ने खा लिया होता तो लोग कलेश करते। लोग कलेश करते तो अमाल मलिक तुम इसको बसीर को ब्लाइंडली सपोर्ट भी करते, डिफेंड भी करते, यहाँ पर भी तुम्हारा दोगलापन ही निकलता। और मज़े की बात देखिए मित्रों कि जिस एपिसोड में तान्या मित्तल ने ये एक दावा किया है कि अमाल मलिक सबसे सच्चे दिल का प्राणी है, सबके दिल पर राज करता है, सबका दिल इसी के लिए धड़कता है, उसी एपिसोड के अंदर अमाल मलिक ने भर-भर के कहीं न कहीं तान्या मित्तल को झूठा ही साबित कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों एक बहुत ही मज़ेदार बात, जिस एपिसोड के अंदर तान्या मित्तल ने अमाल मलिक के तलवे चाटने के लिए बड़े-बड़े कसीदे गढ़ दिए हैं, पढ़ दिए हैं, उसी एपिसोड में क्लेम वर्सेस रियलिटी के फंडे के तहत आपको अमाल की रियलिटी भी दिख गई है। कैसे ये वो नीलम के कंधे पर बंदूक रख कर के अपनी गोली चला रहा था। भाई टास्क है और टास्क में जीके ने बहुत कुछ बोला है और नीलम ने भी पलट के बहुत कुछ बोला है। लेकिन कैसे नीलम का सस्ता वकील बन करके ये अमाल बार-बार एक ही बात कर रहा था कि जीके को माफ़ी माँग लेनी चाहिए, जीके को अपॉलॉजी देनी चाहिए, वो यहाँ माफ़ी नहीं
मांगेगा तो बाहर माफी मांगेगा, जस्ट बिकॉज कि तू अकेली है, सब चढ़ रहे हैं तेरे पे, लेकिन तेरे को सब लोग बोलते हैं कि भाई तू ग्रुप लेके आती है, इसलिए हम थोड़ा सा लेट गो कर रहे हैं। अरे भाई साहब, टास्क है, टास्क में तुम भी बहुत कुछ बोलते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जिस तरह से जी के ना बराबर उसको जवाब दिया है। जब ये अमाल बोलता है कि तुम ऊंची आवाज में बात करके खुद को सही साबित नहीं कर सकते, जी के ने भी बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया कि भैया तू भी नहीं कर सकता और तेरा तो मैटर है ही नहीं। टास्क थी, टास्क में हर कोई एक दूसरे को बहुत कुछ बोलता है, तो यहाँ पर सॉरी वाली बात कहाँ से आ गई? सॉरी वाली बात इसलिए आ गई भाई साहब क्योंकि नीलम जो है वो तान्या की संगति में पली बड़ी है, तो जैसे तान्या खुद कुछ भी कर सकती है, उधर से आए तो रोना शुरू कर देती है। और यही लक्षण या यही अपब्रिंगिंग जो है वो अपनी अम्मा यानी तान्या से नीलम ने सीखी है। नीलम खुद तो बहुत कुछ बोल सकती है, आप बैकफुट पर रहते हो, आप ध्यान दीजिए। वो नीलम जिसको कि नॉमिनेशन वाली टास्क में बचाया था जीके ने कि वो दिल से खाना बनाती है, लेकिन उसी नीलम ने कैसे नागिन बन के डस लिया था, मुंह पर क्रॉस लगाया था और वो फरहाना को वोट दे दिया था। जीके ने तो इन बातों का आर कभी नहीं किया। इनफैक्ट अभी ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई थी इसमें प्रणीत ने जीके को बहुत कुछ बोला, जीके ने प्रणीत को बहुत कुछ बोला। भाई इन्होंने तो मतलब कोई एक दूसरे को सॉरी बोलने की प्रथा शुरू नहीं करी। इनफैक्ट जीशान अभिषेक के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट हुए हैं, कभी इन लोगों ने कोई सॉरी वगैरह बोलने का कार्ड नहीं खेला। लेकिन हाँ भाई, सलमान ने कहा था ना कि सॉरी बोलने वाला इंसान बहुत बड़ा हो जाता है, तो कैसे वही वीकेंड के आधार पर यहाँ पर अलग नैरेटिव बन रहे हैं। और ये नोबड़ी है भाई नीलम एक नंबर की, इसने क्या जीके को कुछ बोला नहीं था, लेकिन जीके के मुंह से अगर कुछ भी निकलता है तो कैसे ये नीलम जो है वो फड़फड़ाने लगती है और इसी नीलम का सस्ता वकील बन करके आ जाता है ये अमाल मलिक। जबरदस्ती में मतलब उड़ते तीर ले रहा है, भाई तेरा तो मैटर है नहीं। इनफैक्ट एक रात पहले भी जब इसने कहा था जीके ने कि भाई तू उसका दोस्त है, तू समझा ले जाकर के, तो बाहर आकर के अलग ही नैरेटिव बनाता है अमाल मलिक की, जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगा खाना वाना कुछ नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद से नीलम ने जो बगावत शुरू कर दी कि हम खाना नहीं बनाएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे। मेरा मानना है कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे कि मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढो मित्रों, और इसी फंडे को कहीं ना कहीं अच्छे से समझ करके यहाँ पर अभिषेक बजाज ने जो मतलब मौका गुपच लिया है, गुपच ले लपक ले बाघा। क्योंकि घर में अभी कितने 14-15 लोग हैं, लेकिन किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि नीलम अगर खाना नहीं बना रही है इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई खाना बना नहीं सकता। लेकिन क्या है कि अपना ईगो जो है ना, हर कोई ईगो ट्रिप पर है। मालती और इसका जो नया अमाल और ये जीशन वगैरह का जो 4-5 लोगों का ग्रुप है, जिसके बारे में जीशन बात भी करते हैं ना कि मालती कह रही थी कि हम 4-5 लोगों का खाना बनाएंगे, और जीशान के साथ बैठा था ये बसीर द लपड़ झंडेस बवासीर ऑफ द सीजन, जो ऐसे तो बड़ी बड़ी डींगे फेंकता था कि यार मैं फाड़ दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, ये मेरे लेवल के नहीं है, मैं कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा, मैंने सोचा था बड़े बड़े दिग्गज आएंगे, सीखूंगा सिखाऊंगा फाड़ दूंगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो जैसे वो इको साउंड होता है ना, एक आवाज बार बार रिपीट होके आती है, उसी इको साउंड की तरह ये बिहेव कर रहा है बशीर। अगर जीशान ने कुछ बोला तो हू बहू बशीर का वही वाला स्टेटमेंट पीछे से आता है, और हू बहू यही फंडा बन चुका है नीलमगिरी का, जिसके खुद के कोई स्टेटमेंट नहीं है। तान्या कुछ बोलती है तो हाँ में हाँ मिला देती है। ऐसा लग रहा है कि तान्या का जो स्टेटमेंट था वो इको साउंड में हमको वापस से सुनाई दे रहा है। हू बहू सेम टू सेम पर्सनैलिटी बन चुकी है इसकी, बशीर की भी और नीलम की। इनके खुद के कोई मुद्दे हैं नहीं, एक ग्रुप में चल रहे हैं, झुंड में चल रहे हैं, और झुंड में जो बातें होती हैं हाँ में हाँ मिला दिया जाता है। तान्या अगर बोल रही है कि अमाल क्यों मालती के साथ बैठ रहा है, तो नीलम बोलती है हाँ कितना गलत लग रहा है, क्यों बैठ रहा है। तान्या अगर बोलेगी कि जीशान भाई से मैंने रिश्ता तोड़ लिया है, वो मालती के साथ बैठ रहे हैं, तो हाँ वो काहे मालती के साथ बैठ रहे हैं, नहीं बैठना चाहिए। लेकिन ये तान्या मित्तल जो कि थोड़ी देर पहले नीलम के साथ बैठ करके जीशान की बुराइयां कर रही थी, वही तान्या मित्तल जाकर के बाद में वापस से जीशान के हाथ पर जोड़ लेती है कि मेरे को पानी में गिरा दिया था, आप आए नहीं, आपने कुछ नहीं बोला। और जीशान कादरी द नल्ला मास्टरमाइंड एंड नल्ला डॉन ऑफ दिस सीजन, वो भी वहां पर चुप करके नहीं बैठ जाता भाई, वो भी करारे जवाब देता कि मैडम ऐसा कि तुमको पानी में गिराया मालती ने तो तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है। भाई मैं तो नॉमिनेशन में आ चुका हूं, कभी भी मेरा विकेट यहां पर उड़ सकता है, तो मतलब तुम्हारा गम गम हमारा गम कहानी, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, तमाम बातों के बीच में इन लोगों का रूठना मनाना करके ये तान्या जो रहती है वो कहीं ना कहीं जीशान को वापस से अपने मोहिनी वशीकरण डाल करके अपने वश में कर लेती है। लेकिन अगली सुबह हम क्या देखते हैं कि जब जीशान द नल्ला मास्टरमाइंड, जिसने कि पिछले वीक देख लिया है कि नीलम बचाओ योजना जो है वो कैसे फेल कर दी थी बिग बॉस ने, अब ये बंदा जो खुद को मास्टरमाइंड बोलता है, भाई साहब इसने गलती से सबक नहीं सीखा और फिर से कहीं ना कहीं वोट की पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि देखो ऐसा है, मैं नीलम और तान्या को वोटिंग में लेकर के आऊंगा, अगर कैप्टनसी की टास्क में वोटिंग होता है तो। मालती के साथ बैठा है, आई थिंक वो नेहल भी बैठी रहती है, और ये सीन देख रही है दूर बैठी तान्या। भाई कैमरामैन भी गजब है, एक ही फ्रेम में दोनों लोगों को लेकर के आ जाता है कि देखो एक तरफ जीशान की जो छोटी बहन है वो जीशान की चुगलियां कर रही है अपने इको साउंड वाली लड़की के साथ, वहीं दूसरी तरफ खुद को इस सीजन का मास्टरमाइंड समझने वाले जीशान कादरी अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो
शायद भूल गए हैं कि यहाँ पर इन लोगों की सोच जहाँ पर खत्म होती है, बिग बॉस वहाँ से अपना गेम खेलना शुरू करते हैं। मुझे बहुत इंतज़ार है उस पल का जब जीशान कादरी की सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एक बार फिर से धरी रह जाएगी और नेशनल टीवी पर जीशान कादरी को एक बार फिर से मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा, ये बाबा जी का ठुल्लू से मुझे याद आया कि भई कल रात के एपिसोड में बिग बॉस ने जो जनता को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा है एंटरटेनमेंट के नाम पर या फिर कंटेंट के नाम पर, भैया तुम हाथ देख लो किसी का, बशीर झोपड़ी के बवासीर, तू बनता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, ये तो आप सब जानते ही है ना। बशीर क्या है, मदरसा छाप लुक्खा है लेकिन फिरंगी एक्सेंट मारता फिरता है। जिस तरह से वो लड़कियों को यूज़ एंड थ्रो करता है, वो लव जिहादी एक नंबर का, वो तो वो खुद ही साबित कर चुका है, जितना तेरे सर पे बाल नहीं है उससे ज़्यादा लड़कियाँ पटा के छोड़ चुका हूँ। तो वह है मदरसा छाप लुक्खा लेकिन बनता है बड़ा एक्सेंट मार के फिरंग, और इस तरह की चीज़ों के लिए आपको हाथ पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है। ये तो आप शो में जितना देखते हैं आपको पता चल ही जाता है। तो ये जो मालती का जो सेशन था पाम रीडिंग का, या फिर सदी की सबसे महान जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, वो कल रात को खुद को सदी की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर साबित कर रही थी। मेरा मानना है कि उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिन्हें तान्या से मोटिवेशन लेनी पड़े। आई थिंक 19वां सीज़न है, तो किसी बिल्डिंग के 19वें माले पर जाओ और वहाँ से छलांग मार दो। अगर आपको सदी की सबसे झूठी और मक्कार और मीन लड़की से अगर मोटिवेशन लेनी पड़ रही है, तो लानत है आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी के ऊपर। भाई साहब, मैंने तो ये मोटिवेशन का जितना भी ये पीपीटी बज रही थी, पूरा सेगमेंट स्किप कर दिया। इनफैक्ट कल रात का एपिसोड जो था, जैसे ये तान्या वगैरह की ये पीपीटी बजती है, मैंने एपिसोड देखना ही बंद कर दिया। सवेरे मैंने एपिसोड डाउनलोड करा, पूरा सेगमेंट हटा दिया। हालाँकि तान्या मित्तल का ये जो सेशन चल रहा था, उसकी एक रील भेजी गई थी मुझे, जहाँ पर इसने कहा था कि सबका जो दिल है वो अमाल के लिए धड़कता है। बस उतना ही सेगमेंट मैंने देखा, उसके बाद मैंने ये फालतूपंती का जो सेगमेंट था वो इग्नोर कर दिया। और इन चीज़ों के अलावा एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था भाई साहब। वो बच्चों वाली हरकतें नहीं होती, कोई स्टार बनाओ, कोई वो रेल की पटरी बनाओ, कोई कॉम्ब बनाओ, ये फालतूपंती करके घरवाले जो है वो 80% राशन जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। इसी दौरान आपने देखा था वो आपदा में अवसर, उस पर मैं अलग से बात करूंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन फिलहाल बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी चीज की, जो कि अगर अभिषेक बजाज करता तो शायद उसे समाज मोलेस्टर बोलता, बलात्कारी बोलता, पता नहीं क्या क्या बोलता। मैं बात कर रहा हूं जिस तरह से ये फरहाना भट्ट उर्फ पीस ऑफ शिट को जबरदस्ती करके उठा के ले जाता है ये फुद्दू फटरीना का फटेला भाई उर्फ गंदा डायनासोर उर्फ टकला, जो कि पैच लगाए घूमता रहता है। जिस अंदाज में उसने फरहाना को ग्रैब करा था, इसे आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि वो घर है जहां पर फरहाना ने कहा था कि कंसेंट लेना चाहिए था, परमिशन लेनी चाहिए थी। अभिषेक, हाउ डे यू टच मी, तूने एक लड़की को नेशनल टीवी पर टच कैसे करा? लेकिन उसी फरहाना को ये जो गर्दुल्ला गंदा डायनासोर है, ये उठाता, पता नहीं छाती से, चेस्ट से, कहां कहां उसके हाथ लगे होंगे, उठा करके पूल में फेंक देता है। आप यकीन मानिए, अगर इसका 10% भी अभिषेक बजाज कर देता ना, इतनी बुरी तरह से ये सब लोग उस पर चढ़ते, अमाल, जीशान, बशीर, ये सब के सब पिल पड़ते इसके ऊपर और एक अलग ही नैरेटिव बनाया जाता। तो यहाँ पर एक चीज अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती है कि अगर आपके ग्रुप के लोग आपको कहीं भी हाथ लगाएं, आपको चलता है, लेकिन उस ग्रुप का इंसान जो कि आपको कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आपदा में अवसर। अब घर में नीलम खाना नहीं बना रही है, किचन खाली पड़ा है, हर कोई अपनी अपनी प्लानिंग कर रहा है कि भाई हम 4-5 लोग बना लेंगे, जीके को भूखे मरने देंगे, जीके के लिए कोई नहीं बनाएगा। फराना कुछ कहती है मृदुल जीके से कि तुम वेजीज हो तो तुम अपने हक के लिए लड़ो, खाना वगैरह बनाओ। वहां तान्या बोलती है कि भले ही मेरा मृदुल से पंगा है, लेकिन मैं मृदुल के लिए बनाऊंगी। अब यहाँ पर जिस तरह का माहौल बन गया था कि भाई अपने अपने लोगों के लिए हर कोई रोटी सब्जी या पराठा वगैरह बना लेगा, लेकिन सारे घर वालों के लिए जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट होता है वो कोई भी नहीं बनाना चाहता। तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपदा में अवसर तो था ही सही, बट इस अपॉर्चुनिटी को पकड़े कौन? क्योंकि सब तो ईगो ट्रिप पर हैं। अमाल एंड जीशान, बशीर तो वो डेन्यूब के डेन में पड़े रहते हैं, रोहिंग्यास की तरह इलीगल कब्जा जमाए। और आप गलतफहमी देखिए जीशान गर्दुल्ले की, वो इससे मालती से पूछता है कि हम कैसे लग रहे हैं, और मालती तो बाहर से अलग गेम खेलने आई ही है। जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है, वो मृदुल से पंगा ले रही है, जीके के बारे में भी कुछ बोलती रहती कि जीके आप तो कुछ बोलो ही मत। जब ये लड़की कुछ छोटी छोटी रोटियां बनाती है, रोटियां जला देती है, भाई पापा की एक परी से हम त्रस्त हो गए थे, पापा की दूसरी परी भी आ चुकी है जिसने जिंदगी में पहली बार कल रोटी बेली और वो भी जला दी। तो ये जो मालती है, ये एक मिशन के तहत आई है कि सोते हुए जीके को और मृदुल को ही टारगेट करना, सो दैट ये लोग नींद से उठ जाएं और फ्रंट फुट पर आ जाएं। और कहना गलत नहीं होगा कि जो जिम्मेदारी मेकर्स ने मालती को दी है, उस जिम्मेदारी को वो कुछ हद तक तो निभा रही है, बार बार जीके को और मृदुल को टारगेट करके। इसी मालती से जब ये जीशान और शहबाज पूछते हैं कि यार ये जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं ये बोर करते होंगे, पकाते होंगे, तो मालती, जैसे कि दीपक चाहर ने ऑलरेडी स्टेज पर बोल दिया था कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन्हें बोल देना कि वो बहुत गलत कर रहे हैं,
तो वही नैरेटिव वो यहाँ पर चिपकाती है और कहती है कि ये लोग बड़ा बोर करते हैं। और मजे की बात देखो भाई साहब कि जीशान जो खुद एक नंबर का बोरिंग पदार्थ है, वो प्रणय जी के मृदुल इनकी बातचीत के ऊपर बोलता है कि भाई ये लोग कितना पकाते होंगे, ऑडियंस क्या वाकई में इन लोगों को पसंद कर रही है? कितनी गलत फहमी में है ना ये लोग। और कल रात के एपिसोड में तो ये पूरा जो जेलस गैंग है, जेलस ग्रुप जो है, वो गलतफहमी में रहते-रहते इतना गलत जा रहा है कि वो लड़का जो कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, अब उसने किचन की ड्यूटी ले ली है, बढ़िया एकदम बिल्ट अप करके, ड्रामा करके, जैसे टिपिकल सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में होता है, उस अंदाज में वो किचन में प्रवेश करता है और कहता है कि भाई साहब कोई खाना नहीं बना रहा है, तो मैं आपके सबके सपोर्ट से थोड़ा बहुत खाना बनाऊँगा, जो मैं कर सकता हूँ, वो घर के लिए कर रहा हूँ। इससे तो भाई आपको एप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि एक तरफ नीलम ने बगावत छेड़ दी है कि भैया खाना नहीं बनेगा। ये नीलमगिरी जिसे लग रहा है कि वो खाना नहीं बनाएगी तो घर में सब भूखे मर जाएंगे, इसी नीलमगिरी का सस्ता वकील बना बैठा था कल अमाल मलिक, जिसे कि तान्या मित्तल ने इस सदी का सबसे सच्चा इंसान, सच्चे दिल वाला इंसान, सबसे ज्यादा क्रिएटिव इंसान, पता नहीं कैसे कैसे टैग दे दिया। और ये टैग उसने इसीलिए दिए थे बिकॉज सलमान खान ने बोल दिया था आई एम प्राउड ऑफ यू अमाल। तो कैसे तलवा चाटुगिरी वो कर रही थी, जबकि हकीकत में अमाल मलिक के गुर्दे छिल गए हैं। अभिषेक बजाज भले ही दिल से खाना बनाए या ना बनाए, उसने एक शुरुआत तो करी है कि भाई लोग आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर नीलम खाना नहीं बना रही है, बाकी कोई और नहीं बना रहा है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा तो हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत तो बना ही लेंगे, एटलीस्ट आप लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। बट यहाँ पर एहसान मानने के बजाय, अप्रिशिएट करने के बजाय, हट साले नकली लोग, साले ये लोग वो लोग। अच्छा, इन सारी बातों के बीच में आपको एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ये अभिषेक बजाज जो कि कल घर वालों को कहीं न कहीं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा था। सॉल्यूशन के साथ-साथ मस्ती, मज़ाक, एकदम मतलब पॉज़िटिव माहौल बना कर के रखा था उसने। और मैंने लाइव फ़ीड के क्लिप देखे हैं जहाँ पर वो सबसे आशीर्वाद ले रहा है, खाना खाने से पहले भारत माता की जय, इस तरह की बातें भी वो कर रहा है। वैसे भारत माता की जय फरहाना भी बोलती है, बट बशीर जो कि भाई फ़ॉरेन का एक्सेंट लेकर के आता है, वो वहाँ पर चुपचाप खाता रहता है, उसके मुँह से भारत माता की जय नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो अपना मकसद नहीं छोड़ना चाहता है। एनीवे, हम बात कर रहे थे अभिषेक की, तो अभिषेक को वीकेंड का वार में सलमान खान ने कितनी बुरी तरह से मतलब डिमोटिवेट कर दिया था, जबकि पूरे मैटर में गलती थी अमाल मलिक की, लेकिन उसे क्लीन चिट दे दी गई और अभिषेक बजाज को जबरदस्ती में तोड़ दिया गया। और इस तरह का जब व्यवहार किसी के साथ होता है तो वो इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। बट यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी अभिषेक बजाज की, इतना सब कुछ सहकर सुनकर भी उसने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा और जिस तरह से उसने आपदा में अवसर ढूंढ लिया, ब्राउनी पॉइंट्स तो उसने बटोर ही लिए, क्योंकि बाकी घर वाले सिर्फ प्रॉब्लम 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 ही, जैसे तारक मेहता में कहते हैं ना कि भाई फर्क सिर्फ नजरिए का है, आप अगर जिस चश्मे से दुनिया को देखोगे आपको दुनिया वैसी दिखाई देगी। तो नीलम ने जो कहीं ना कहीं बगावत करी, उस बगावत में अभिषेक को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिख गया खुद का फनी साइड बाहर लाने का, खुद का कूल काम कंपोज्ड समझदार इंसान वाला जो साइड है, वो साइड वो बाहर लेकर के आया। घर वालों को सॉल्यूशन दे रहा है, बट वो सॉल्यूशन दे रहा है इससे भी भाई ये जेलस गैंग की बुरी तरह से जल रही है। इनको कितनी भी बर्नौल दे दो भाई साहब, इनके पिछवाड़े की जलन कभी कम नहीं होगी। वो बंदा आप लोगों के लिए एफर्ट ले रहा है, अप्रिशिएट करने के बजाय हाँ नकली लोग, हाँ कुछ भी फेक फर्जी लोग, तो तुम बनाओ ना, साले झोपड़ी वाले पड़े रहते सालों। मैं सच बता रहा हूँ यार, जिस अंदाज में ये जीशान और अमाल, ये बसीर लेजी बफेलो वाले अंदाज में पड़े रहते हैं, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और ये अमाल जिसको कि सदी की सबसे सच्ची लड़की ने सबसे सच्चे दिल वाला इंसान बोल दिया है, जबकि कितने काले दिल का है ये अमाल। पिछले वीक बोल रहा था क्या यार, छोटी छोटी लोग पर, खाने पीने की चीज पर लोग लड़ते हैं, या नेहाल चुडासमा जो कि सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही बवाल करती है, उसने एक पीपड़ी बजा दी कि यार अभिषेक ने गुड़ खा लिया है, तो भाई साहब बताओ ऐसे गुड़ कैसे खा सकता है, दो दो पीस खा लिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि ये वही अमाल मलिक है जिसने पिछले वीक जब बसीर ने हलवा छुपा करके खा लिया था, तब अमाल मलिक क्या बोला था, अरे यार क्या यार, खाना पीना इसने खा लिया, उसने ज्यादा खा लिया, उसने कम खा लिया, क्या छोटी छोटी चीज पर लड़ना। लेकिन कल इसी अमाल मलिक को सुरसुरी लग गई, क्योंकि यहाँ पर इसने अभिषेक ने थोड़ा सा गुड़ खा लिया था, और ये गुड़ का मुद्दा जो है वो नेहल चुडासमा ने बनाया था, जिसको कि सिर्फ खाने पीने की चीजों पर मुद्दे बनाना ही आता है। इन बातों के अलावा और तो आई डोंट थिंक कि कोई और ऐसी चीज बची है जिस पर मैं बात करूं भी, क्योंकि बाकी का जितना टाइम था वो फालतू के, या तो स्टार बनाओ, गंगा बनाओ, रेल की पटरी बनाओ, और सदी की सबसे फेक और सबसे नुबड़ी लड़की जो हर चीज में मम्मा मम्मा मेरे पे पानी डाल दे मम्मा, वो लड़की जो कि नेक्स्ट लेवल की फेक और नोबड़ी लड़की है, हर चीज में मम्मा मम्मा करती फिरती है, वो लड़की दूसरों को बताएगी कि आप में क्या कमी है, आप में क्या सुधार की जरूरत है, आपको कैसे किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। अरे भाई साहब, वो लड़की जिसको एक्चुअली में सबसे ज्यादा जरूरत है मोटिवेशन की, उस लड़की को यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर बना करके बिठा दिया। इससे घनघोर अपमान हो ही नहीं सकता इस शब्द मोटिवेशन का। इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है टिप्पणी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।